सभी को प्रेज और जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर के जीवित हाजिर में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह है परमेश्वर का जीवित चमत्कार। एक उजड़े हुए घर को, एक उस खंडर को परमेश्वर फूलों से भर देता है। अद्भुत 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 प्रकाशन है, अद्भुत जिसे कहते हैं। ये वही घर है और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फूलों से भर दिया। आज इतना आनंद है जो पहले नहीं देखा था। आज परमेश्वर का इतना तेज यहाँ पर है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए इन सारी बातों के लिए पहले धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद इस चेंजिंग के लिए, धन्यवाद पिता तू जगह को बदलने के लिए, धन्यवाद यहाँ के लोगों को बदलने के लिए, धन्यवाद पिता जो संगति का असर है। मैं को धन्यवाद करता हूँ। जब हम आपकी संगति करते हैं तो मुर्द भी जिंदा हो जाते पिता। मैं को धन्यवाद करता हूँ पिता यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद आगे का सारा पिता प्रोग्राम को तो मैं सौंपता हूँ प्रभु जी। हमारा बोलना और पिता परमेश्वर सेलिब्रेट जो भी हम करते हैं पिता, वो सब तेरी उपस्थिति में पिता। तेरे बच्चे पिता वेलकम कर रहे हैं, तेरे दास का वेलकम कर, तेरी सेना का, वो हमारा नहीं आपका कर रहे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितनी खुशी यहाँ पर है उसे दुगनी स्वर्ग में बनाई जा रही है। आज स्वर्ग की सारी सेना यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये जगह अब पहले जैसे नहीं बल्कि उसे बढ़कर आशीषित हो गई पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए। आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आगे का समय हमारे प्रोफेट जी के कुछ बोलेंगे। सबको जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है और प्रभु ने एक घड़ी और हमारे जीवनों में जोड़ी है। तो प्रभु का धन्यवाद हम हृदय से करेंगे और स्तुति वंदना करेंगे और इस मीटिंग को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। प्रभु जी इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर हर एक बात आपकी ओर से हो। परमेश्वर ये मीटिंग परमेश्वर पॉजिटिव और प्रॉफिटिक होने पाए। परमेश्वर हमारी जुबानों से हम नहीं, परमेश्वर आपका आत्मा बोले। परमेश्वर एक एक पे आपका आत्मा प्रकट हो जाए। परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और ये आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं। आगे की कड़ी में हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे और स्वागत समारोह को, स्वागत जिस तरह से हमारी परंपरा रही है कि हम मान सम्मान और स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से इस बहन और इस परिवार के मन में भी ये विचार आया और इन्होंने सम्मान करने के लिए जब मैं आपको बताता हूँ इस बात को कि जब हम दास का सम्मान करते हैं तो हम प्रभु यीशु का सम्मान करते हैं, क्योंकि दास अकेले नहीं आता है, साथ में प्रभु यीशु आते हैं। तो इन्होंने दास का सम्मान नहीं किया, इन्होंने प्रभु यीशु का सम्मान किया है। तो हम ताली बजाकर हृदय से धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो बहन आप राजा मसीह जी का स्वागत करिए। प्रोफेट राजा मसीह जी। ताली बजाते हैं आप बारी बारी से आप सबका स्वागत कर सकते हैं। मामा जी का स्वागत करूंगा। अब बोलेंगे प्रॉफिट नैन्सी का स्वागत करेंगे और वरुण की खुशबू की मम्मी हमारे उपदेशक जी का स्वागत करेंगे और आरती का स्वागत करेंगी खुशबू और नैन्सी की मम्मी का स्वागत करेंगी आशी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस स्वागत के लिए। आप सबों का धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में ये दिन जोड़ा है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवनों में एक घड़ी और जोड़ी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम सब मिलकर हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, ये घड़ी दी है। तो हम आनंदित और मग्न हो इस घड़ी में। आगे का सारा समय मैं परमेश्वर के प्रॉफिट नैन्सी के हाथ में देता हूं कि वो वर्शिप को लीड करें, या पास्टर जी आगे का समय पास्टर जी को देता हूं। परमेश्वर धन्यवाद करते वाक्य में जैसा हम बोते वैसे ही काटते हैं। जो हमने आदर दिया आज परमेश्वर हर जगह आदर करवा रहा है। आमीन। कहां से कहां लेकर आया है। परमेश्वर का पूरा अग्नि, पूरा प्रेम यहाँ पर है। जो आदर वाक्य में जब हम दासों का करते तो परमेश्वर का आदर, परमेश्वर हमारा आदर दुनिया में कराता है। आमीन। और वो सबूत है, जो हम बीज बोते हैं उसका रिटर्न यही मिलता है। आदर करोगे तो आदर होगा, निरादर करोगे तो निरादर होगा। ये परमेश्वर का, ये आपने हमारा नहीं, उस स्वर्गीय पिता का आदर करा। आमीन। जो यहाँ पर मौजूद है आज आपकी लाइफ को और चेंज करेगा। जो खोया है ना इसी साल पाओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। जैसे फूल
फलेंगे फूलेंगे, वैसे आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जाओ फूलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ। परमेश्वर आपके जीवन को आज अपने हाथ में ले चुका है। आइए सारी बातों के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वाक्य में तेरा प्रेम यही है पिता। जैसा हम अपने उस भवन में जो तूने दिया है, तेरे दास का ये लोग आदर करते हैं, आज तू आदर हर जगह होने दे रहा है पिता। जब हम आदर करना सीखते हैं तो तू हमारा आदर दुनिया में करवाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जब हम आपका आदर करते हैं तो वाक्य में यही प्रतिफल मिलता है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं इस टीम को बढ़ाने के लिए। ये तेरी सेना है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है पिता। आज जितने लोग हमें देखेंगे पिता, वो भी सीखेंगे कि प्रभु का दास का आदर कैसे करना चाहिए, उनकी टीम का आदर कैसे, जो परमेश्वर की टीम है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तूने सेना पहले से बना रखा था जिसमें से पिता लोग बढ़ते जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आगे का समय वर्शिप टीम को देता हूँ पिता, और तेरी हजूरी में बने रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। खड़े रहेंगे, वर्शिप करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है जितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला
प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे या आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे या आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। पवित्र आत्मा यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने उभारा, जंगल में मार निकाला, समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। और जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। एक और गीत गाएंगे हम, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। सब लोग एक साथ, आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्निज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्निज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। धरती के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर गए। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर गए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा उतरा इन लोगों को छुड़ाने के लिए, आग में से मूसा को पुकारने वाले इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए, आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई में हम चले। आज की मीटिंग बहुत अद्भुत है, पावरफुल है पिता, इसमें धन्यवाद करते हैं। वाकई में मीटिंग पॉजिटिव और प्रॉफिटिक है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे का वचन प्रार्थना सब तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाइए। हैं आज की इस मीटिंग के लिए और जो अद्भुत है। बैठ जाओ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। जो फूल आपने हमें दिए परमेश्वर ने उसका रिटर्न आपको दिया है आज। आमीन। मैंने देखा कि ऊपर से फूलों की बारिश हो रही है पूरे इस कमरे में। आज सुबह से आप बहुत आनंदित हो, है ना। परमेश्वर के देखो इतना सुबह उठ के जाना परमेश्वर के दास को लेने। इंसान ठंड में तो वैसे ही बहाने ढूंढता है ना, लेकिन आपने वो करके दिखाया जो वाकई में जो परमेश्वर के लोग करते हैं, और उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। और ये जो हुआ आपके साथ, ये संगति से हुआ। संगति मतलब है ना, हमारा जो सर्कल बनता है। इससे पहले हम अंधकार लेकिन एक स्टेप आपने बढ़ाया कि मुझे वरुण भाई का एक स्टेप है ना, पहली बार आए और किस्सा ये कहा कि मुझे बदलना है पाशा जी। पहले बार कोई इंसान सामने से आके कह रहा मुझे बदलना है। लोग कहते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सामने कहा भाई मुझे बदलना है। और वो दिन है, देखो परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया, आपके रंग का चेहरा ही चेंज कर दिया, है ना। बहन आप क्यों उदास रहते हो उतना? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझे ऐसे नहीं बताता प्रभु। आज भी आपके अंदर कई सवाल चलते रहते हैं। आनंदित रहो, परमेश्वर ने घर दिया है। शैतान आपको इस घर को अलग नहीं करेगा आपसे, ये घर परमेश्वर की ओर से। माइंड पे शैतान बाहर करता है, डाउट लेकर आता है। आपसे प्रेम करता है, आपके हर चीज पे उसकी नजर है। आपकी रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है ना। आपको तो सबसे ज्यादा आनंदित होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मृत्यु से बच जाए, जो इंसान सबसे बच जाए, वो आनंदित रहता है। हमारा परमेश्वर डाउट का नहीं है, संदेह का नहीं है, शक का नहीं है ना। आज यही टॉपिक है। मुझे नहीं पता परमेश्वर आपको क्यों खड़ा करा, लेकिन जैसे ही मैंने आँख खोली आत्मिक, तो परमेश्वर आपको बारे में बताया कि आज भी आप उदास में क्यों रहते हो, जबकि आपको हमसे बढ़कर आनंदित होना चाहिए। वचन कहता है जिसका जैसा माफ किया वो वैसे ही प्रेम करेगा। हमारा माफ किया, आपका बहुत माफ किया। आपको कैंसर से, मतलब उस बीमारी से जिसका सुनते ही दिमाग खराब होता है, बाहर निकाला है, और हर बीमारी से बाहर निकाला है। परमेश्वर आपके लाइफ में करेगा, बस शर्त है कि हम अपनी संगति को खुदा में रखें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके घर से प्रेम करता है, तभी तो आपके द्वारा ये घर बचा, है ना। क्या ये क्यों बचा? आपके द्वारा संगति हुई ना, आग से आग मिली, बढ़ गई। और परमेश्वर यही चाहता है। आज देखो 2 भाई यहाँ बैठे हुए, है ना। परमेश्वर इनके जीवन में काम करेगा, इनके घर की विजिट तैयार हो गई है। परमेश्वर इनके जीवन में काम करेगा। जब हम बुरे होते हैं तो बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन जब हम अच्छे होते हैं तो बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं। आमीन।
तो आप चिंता ना करें, ठीक है, आनंदित रहे, खुश रहे। देखो सुबह में कितना भी कैसा था, बहन जानते कैसा लगता है, बहुत सिर्फ मैं कहता मुझे शाम को देखना बस, लग रहा है वही हूँ मैं। बिल्कुल पिंक। हाँ, मैंने 2 डायनर्स किए थे, एक जॉन्डिस। आंखों का कलर भी चेंज हो गया, बहुत चेंज। ये है परमेश्वर को। और आपकी दवाई वही रखी है, चिंता करी, अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं कहता, मैं शाम को देखना बहन, मुझे पता था मैं कैसे ठीक होऊंगा, और देखो परमेश्वर ने चेंज कर दिया ना। ये है परमेश्वर, अद्भुत करता है। हम अगर उस चीज को सर पे ले लेंगे ना तो शायद मैं यहाँ भी नहीं आ पाता, है ना। कल तबीयत खराब थी, सो से सुबह देखो ना, इन्होंने तो लाइव देखा है दोनों ने। अभी इनको लगा था कि क्या होगा, पता क्या हो गया, कौन सी बीमारी हो गई, क्या आंखों का कलर भी चेंज हो गया, है ना। फेस पीला था सुबह, येलो था, अब पिंक। यार जीवित चमत्कार, इसलिए प्रभु ने आपकी दवाई कहा मत खा, रख यहीं, ये सरप्राइज है यहाँ का। प्रभु अपना पे ही लगता है ना उसका क्रेडिट, नहीं दवाई आप दवाई खाओगे उसका असर है, देखो नहीं दिया परमेश्वर ने, तभी मैंने नहीं खाई थी, आप नहीं दे रहे थे ना, मुझे दवाई नहीं खाना दवाई, मैं चमत्कार दिखाऊंगा, बैठो बहन। तो चमत्कार लाइव दिखाता है परमेश्वर। कल मुझे बुखार था, मेरे जो फैमिली है ना, परमेश्वर सपोर्टेड है वो, उन्होंने कहा रुक जा, तू क्यों जा रहा है, उन्होंने कहा जो जिस काम के लिए जा रहा है ना, परमेश्वर तेरा काम सफल करेगा, और वही हुआ, वही उसका काम है तो वही ठीक करेगा ना। बीमारी तकलीफ क्या है, मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ, वो मेरी चिंता करेगा। आपके सब ये बैठे हुए कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो फूल हो जाता, फूल गया मैं भी ऐसे कर। यही तो चाहिए हमें, एक संगति है ना परमेश्वर की। देखो वचन जाने से पहले आप दोनों की गवाही जब ने मुझे बताई थी, मैं कहता ना वहाँ के लूँगा मैं, है ना भाई, गवाही में थोड़ा दवाई देना चाहते हैं दोनों भाई कहा, आप भी साथ में वरुण भाई। माइक का सबको जय। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। सबसे बड़ी गवाही है, मेरा बेटा भटक गया था कई सालों से, मैं इसके लिए बहुत मंदिर मस्जिद कहाँ नहीं गई, मैंने पैसा पानी की तरह बहाया। जब से मैं इस मंदिर में आई अपने चर्च में, उस दिन से मेरा मन शांत था। उसके बाद से मेरा बच्चा ऐसा बदला, 15 जनवरी के बाद से इसने कुछ नहीं लिया। ये कहना चाहते हैं आप बहन की सूरत से बताइए, जब पहली बार जब कैसे कैसे परमेश्वर आपके चेंज करा, कैसे पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई ना जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड मीटिंग है। आज आपके यहाँ थर्ड मीटिंग हो रही है, तो आपके मन में क्या अभी क्या विचार है आपके मन में, आप क्या सोचते हैं अभी परमेश्वर के बारे में? पहले तो मैं बहुत लाइट लेती थी, बिल्कुल ऐसे कि ठीक है आएंगे प्रार्थना करेंगे और ऐसे होंगे। पर जब मैं 2 बार 3 बार वहाँ प्रेयर मीटिंग में आई, जीवित भवन में आई बहन, हाँ, और मैं जो पहली बार वहाँ चर्च में आई तो मेरे कान का गिर गया था उस दिन, और मिला किसको, मेरी बहू को। क्या कोई भी चीज मिल गई, हाँ उसी दिन गिरा, और उसी दिन मेरे को मम्मी आपका कान का गिरा, तो मैंने उठा के लिया, और मैं बच्चे को देख के मैं सब भूल गई उसमें थी। पर वो पहला मेरा वो था। उसके बाद में दूसरा वरुण चेंज हुआ। तीसरा हमारे घर में अचानक हमारे ऑल्टर पे आग लग गई थी, वो ईश्वर ने बुझाया। मतलब मैं सुबह उठ के आया 1:30 बजे तक पेशेंट देख रहे थे, पेशेंट देख के आया तो मेरे को ऐसी बात आई, मैंने छोटे भाई से पूछा मैंने क्या हुआ करके, तो बोले हमको तो कुछ पता ही नहीं। और मैं देखा तो सला कि जैसे कि पानी से बुझाई हुई आग थी, वो मतलब आग जो लग के बुझ गई थी, सला तो पानी किस चीज की आग लग गई? पेपर में आग लग गई थी, वो अपने आप मतलब कॉर्नर ऐसा पूरा जल गया था। जी हाँ, पहले काम रखते थे उस पर पूरा हो गया वो। तो दिया वगैरह रखा था, दिया मोमबत्ती कैंडल रखा हुआ था, इस तरह फ्रिज था, इस तरह वे था, और अपने आप आग लगी और कुछ नहीं जला, बस ऐसे जैसे किसी ने बुझाया। पानी का सा लगा हुआ, पानी का छिटा। परमेश्वर धन्यवाद। ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ा बड़ा हादसा। किचन में ही है वो, किचन में के अंदर ही। और गैस का भी हुआ था? हाँ गैस का भी हुआ था, गैस भी चालू रह गई थी एक दिन। ये तो अद्भुत है। गैस पता नहीं सुबह से चालू थी, उस दिन में मैंने खूब पेशेंट देखे, सब वो था, हम दोनों थे, वरुण आया आज, बोले मैं नहीं आता, तुम दोनों मेरे को मिलते ही नहीं मिलते। और जाके इसने जाके एग्जॉस्ट चालू करा, देखा तो कुछ भी नहीं, सब जल रहा था अंदर। जबकि गैस तुम आपकी समझो दोस्त है, यूँ पकड़ लेती है। देखिए ये बड़ी गवाही है कि बहन का कहना ऐसा है कि इनके घर में रात में आग लगी और वो इन्होंने देखा कि स्मेल कहाँ से आ रही, जब पता किया तो वो आग बुझ चुकी थी। तो जब उसके पास में गैस था, फ्रिज था,
यदि वो परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर दूतों के द्वारा बुझाई गई, क्योंकि बहन ने स्टेप लिया कि प्रभु के जीवित मंदिर में आने लगे, जीवित भवन का हिस्सा होने लगे, प्रार्थना निवेदन में भाग लेने लगे और वचन इनके घर में काम करने लगा। और हमारी आज तीसरी विजिट है। उसके पहले हम 2 विजिट कर चुके थे इस घर में। तो परमेश्वर का अनुग्रह इस घर पर है, उसकी आशीष है इस घर पर, उसके दूतों का बाड़ा इस घर पे था। तो परमेश्वर ने वो आग को बुझाया। तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं, इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का ताली बजा कर हम धन्यवाद करते हैं। एक गवाही जैसे बहन ने दी थी कि इनका बेटा वरुण ही ना, वरुण, जो कि ये लास्ट काफी दिनों से आप एडिक्शन में थे। मैं 9 साल से एडिक्शन में 9 साल से 9 साल से एडिक्शन में थे। और अभी हम पिछले मतलब मैं शादी के बाद से मैं और एडिक्ट हो गया था। मैं मतलब ऐसा था कि ऐसा कोई दिन नहीं आता था मैं बिना ड्रिंक और बिना स्मोक के नहीं रहता। और मैंने बहुत बार प्रयास भी करा छोड़ने की। कई बार मामा जी और मामी जी ने भी देखा मुझे बाहर, तो मैंने बहुत बार प्रयास भी करे छोड़ने की। मैं 1 दिन 2 दिन अच्छा नहीं छोड़ पाता था। इस बार मुझे एक बार हाँ अभी पास्टर जी ने मैं थोड़े दिन पहले पानी की बोतल भी दी थी प्रेयर की। वो बोतल मतलब आप मानोगे नहीं मैं ढूंढ के पर मुझे ढक्कन की कैप नहीं मिली मेरे को बोतल की। घर से क्या हो गई? मतलब मैं यहाँ रख के गया था इधर डाइनिंग टेबल पे, मिली नहीं मुझे। फिर मैंने पास्टर को बताया ऐसा हुआ, पास्टर ने फिर मुझे प्रेयर करके दी। उसको पीने का मेरा जितनी मतलब अंदर से जो इच्छा होती है, मैं 3 दिन बहुत प्रॉब्लम में स्ट्रगल किया मैंने छोड़ने की सब चीज़ें। उल्टी भी आई थी? हाँ कि मतलब मैं छोड़ भी मतलब था कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। फिर मैं पानी पीता रहा। जैसे पास्टर जी ने मुझे बताया था कि मतलब उसको पानी को अपना प्रभु का लहू बोल के पीना, तो मैंने वो बोल के पिया। और मतलब आज आप लोग के सामने मतलब मैंने जब लहू बन के पिया तो आपको उल्टी भी आई था? हाँ मुझे 1 जनवरी के दिन की बात है, मुझे ब्लड की वॉमिट हुई थी। पूरा ब्लड आया। हाँ पूरा ब्लड आया था उसमें, फ्रेश ब्लड था। उसके ऐसे मैंने अभी तक के बिल्कुल उस चीज़ की तरह सोचा भी नहीं पीने का। जीवित गवाही है, जीवित गवाही चाय है। पीना है तो इंदौर जाता था चाय पीने के लिए। बिल्कुल अब सब छोड़ गया। सब जीवन में परिवर्तन देखने को मिला है कि भाई पहले दोस्तों में थे और है ना दुनिया में थे, तो संसारिक जीवन जीते थे पहले, तो एडिक्शन में थे, तो स्मोक भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे। तो पिछले 1.5 महीना हो गया आपको? 15 तारीख से, ये 15 जनवरी से मतलब 15 दिन हो गए। सैटरडे संडे 10-20 हज़ार रुपए तो कुछ नहीं है। अपना नाम चलना है व्हील पे तो 1 लाख रुपए देता था उसे। मेरा वरुण का नाम आना चाहिए, पानी जैसा पैसा। और उससे वो भी है और मेरे साथ में तो मेरे 2 भाई लोग हैं, उनने मेरा सपोर्ट करा। उन लोगों के साथ में बिल्कुल चीज़ों का त्याग करा। बिल्कुल ये जीवित चमत्कार है परमेश्वर का, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी 20 दिन के समथिंग हो गया है इनको कि किसी आप स्मोक भी नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और हाँ ये परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए उनकी माता जी बता रही कि वो चेन स्मोकर थे। मतलब मेरी सुबह उससे होती तो रात को उसके इतना बड़ा डब्बा जो सिगरेट के पैकेट खाली होते हैं वो फेंकते। हमको शर्म आती थी कि क्या बोले। मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाई कि क्या बोलूं। वास्तव में ये आनंदित होने वाली बात है। और वास्तव में आनंदित होने वाली बात है कि एक हृदय से एक माँ की जुबानी एक बेटा खड़ा है माँ के पास और माँ बयान से बाहर है ये बात। और ये परमेश्वर का धन्यवाद है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हमारे पास भी शब्द नहीं है इस गवाही के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद जितना करें उतना कम है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें हम। जीवित परमेश्वर है वो हमारा। टीन आती थी, टीन ऐसे से बेटी की पेटी आके और फ्रिज में जमती थी। मैं इतना दुखी होती थी देख के, मेरा मन ऐसा अंदर से फटता था, पर मैं बोलती नहीं। एक दिन ईश्वर ने अपने आप से सब, ईश्वर का लाख धन्यवाद। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है और ये जीवित काम परमेश्वर ने इस घर में किया है, इन दोनों के जीवनों में किया है परमेश्वर ने। हमारा जीवन बदल गया और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं, लाखों बार धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। ये आंसू जो बहन के है इस समय, जो भाई के है, ये खुशी के है। ये मेरे कदम नहीं, परमेश्वर के मेरे साथ कदम आए बहन। आमीन। है ना, हम कुछ नहीं, हम भी मनुष्य आप जैसे हैं। हमें बाइबल पढ़ने अपने आप 4 बजे 3 बजे 4-5 बार पढ़ती हूँ मैं। परसों के दिन ईश्वर ने मेरे को ऐसा दिखा, ऐसा ईश्वर स्काई ब्लू डाला हुआ और मेरे पैर में ऐसे खुजली ऐसी कर, तो मैं मेरे पैर को ऐसे रगड़ी, मैंने कहा मेरे को खुजली चल रही। तो जो देखा तो मेरे को जीसस पूरा ऐसे दिखे। लेकिन लोग कहते हैं कि हमको तुमसे हम बात करते हैं। मैं उस दिन बैठ के चर्च में मैंने बोला मेरे को बात करना है आपसे, तो मेरे को इन्हें दिखा दी। ये
वो आंसू है जो एक माँ ने एक बेटे को पाली है इस समय। ये यूथ है, यूथ। और लोग यूथ में दीवाने होते हैं। देखो इन्होंने परमेश्वर को चुना है। इन भी दो रास्ते थे, कोई फोर्स नहीं करा, हमने कोई फोर्स करा। हम सिर्फ आए और प्रार्थना करिए कि पहला कदम वरुण भाई ने बढ़ाया, पहला कदम, वो पहला कदम इनको कहाँ से कहाँ ले गया, इनका जीवन दिया। और साथ में दो भाई हमारे जिनके सपोर्ट, बहुत अद्भुत सपोर्ट है, जो परमेश्वर की वो भी इस शामिल है ना। और आइए भाई, तो आप दोनों यहाँ आइए। इन बच्चों ने भी छोड़ दिया। वही मैं कह रहा हूँ, वही दोनों नहीं लेते। ये दो भाई इनके साथ हैं, इनके दोस्त थे करीबी। ये भी पहले एडिक्शन में थे और इनके साथ में ही थे, और इन्होंने भी सब चीज़ परमेश्वर के लिए त्यागा है और आज आपके सामने हैं, भले चंगे हैं। और प्रभु ने इनके जीवनों में काम किया, अद्भुत काम किया है। आप जैसे कि प्रॉफिट जी बता रहे हैं कि ये यूथ है और यूथ को शैतान चाहता है कि अंधकार में ले जाए, नष्ट करे, लेकिन हमारा परमेश्वर इससे बड़ा परमेश्वर है। वो यूथ को इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर की खून हो जाएगी। इस घर को परमेश्वर आनंद से भर देगा और मैं यकीन करता हूँ कि ये घर एक दिन प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। बहुत वर्ड नहीं है इस समय। इन दोनों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बहुत साथ देते हैं ये, बहुत साथ। हमने देखा है इनके अंदर, इनके प्रेम को देखा है। और एक आवाज में वरुण के साथ, भाई के साथ जैसे सब भागे जाते हैं। और जैसा संगति करोगे वैसे ही पहला कदम इन्होंने देखा, साथ में उन्होंने भी कहा हम भी ये काम छोड़ेंगे। अगर आज आपके घर में यूथ है, आप परेशान हो ना, तो इस गवाही, एक माँ के आंसू आपको परेशानी से बचा लेंगे। जब इनका परमेश्वर ये काम कर सकता है, तो हमारा आपका परमेश्वर भी ये काम कर सकता है, कि हम सबका परमेश्वर एक ही, वो यीशु नासरी। हालेलुया। आइए परमेश्वर ताली बजाएंगे। भाई यूथ के लिए कोई मैसेज दो आप। बहुत यूथ इस समय आपको पता है कैसे चल रहा है, और आप एक यूथ हो, जवान हो। क्या उम्र है आपकी? 23 मान 23 में इन्होंने क्या रास्ता चुना? यीशु मसीह दूर हो गया, आपको क्या मिला? जब आप पहले दूर थे क्या मिला? हर चीज का नुकसान था। पैसा है, लेकिन क्या है? शांति बिल्कुल नहीं थी। शांति नहीं है परिवार। ऐसा नहीं कि पैसे कमी है, पैसा बहुत है, लेकिन शांति बिल्कुल नहीं थी। सब होते सोते भी लगता था कुछ नहीं है। अब ये क्रिश्चियन है ना, जानते यीशु मसीह को, लेकिन मसीह नहीं था इनके अंदर, और सिर्फ संगति थी। तो क्या दोगे आप मैसेज? मैं तो सब लोग से यही कहना चाहूँगा, जो गलती मैंने करी आप लोग कभी ना करें, बिल्कुल भी। क्योंकि जिस चीज़ से हम लोग निकल के बाहर आ चुके हैं, आप लोग चीज़ में ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब मसीह में आए, यीशु मसीह के रास्ते में चले, वही आप लोग के लिए सबसे बेटर रहेगा। मैं एक और बताऊँ, फर्स्ट टाइम आपको मिला था। हाँ। मैं मतलब मेरी वाइफ है खुशबू, उनकी मम्मी है, इन लोग मेरे को लेके गए थे फर्स्ट टाइम पास्टर जी के पास। तो मैं नीचे से भाग गया था। फिर इन लोगों ने मुझे फोर्स करा, सेकंड टाइम थर्ड टाइम चलना है। तो मैंने चल के क्या, मैंने हाथ मिला के तो भगाऊंगा मैं। फर्स्ट टाइम में पास्टर जी खाना खा रहे थे बैठ के, खाने में तो उठ गए मेरे से मिलने के लिए। तो मैंने उस दिन देखा, मैंने ये इंसान कुछ अलग है करके। मैंने थोड़ा इनके बारे में देखा, नहीं मैंने प्रार्थना करता सब करता। तो मैंने अपन जाएंगे, मेरे को अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ ने, खुशबू ने भी बताया कि आप लोग सब लोग मिलके। मैं आपको रोकता हूँ, बहन आपकी मिसेस को। ये इनकी मिसेस है खुशबू, और ये इनका बेटा है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। ये पैदा होने से पहले ही इसके प्रोफेसी से इसका नाम अनुकरण कर दिया गया था, ग्रेस। और इन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा मानी और इसका नाम ग्रेस रखा है। प्रभु का अनुग्रह इनके जीवनों में पहले से है। परमेश्वर ने चिन्ह इनके जीवनों पे लगाया था और इनके जीवन में परमेश्वर लगातार काम करता गया। इस बहन के द्वारा परमेश्वर काम करता रहा, और आज इस परिवार में परमेश्वर ने काम किया। इनके पति को बदला, इनके सासू माँ को बदला और घर को बदला। तो आगे की गवाही भाई बताइए आप। पास्टर जी ने तो एक चीज़ भी बताई थी हमें, 7 महीने के अंदर की बेटा होगा हमें। ये भी हमें परमेश्वर की तरफ से हमें पता चल गया था। तो मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला, खुशबू ने मुझे ये चीज़ बताई कि मतलब मैं जाता नहीं था, भगता था। तो मामा जी हो गए, मामी जी, इन लोग सब मिलके मेरे लिए प्रार्थना करते थे। और पास्टर जी ने पहले ही मतलब भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन खुद आएगा और खुद परमेश्वर में लगेगा। मैं फिर उसके बाद से मैं बिल्कुल डेली आता हूँ और पास्टर जी का बिल्कुल उनमें लगा रहा। आज मेरे को यही था, इसलिए मैं ना खूब फूलों से स्वागत करूँगी आप लोगों का। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके अनुग्रह का धन्यवाद करते हैं, उसके अद्भुत चमत्कारों का धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से इस परिवार को परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया है, वो आपके परिवार को भी उठा के खड़ेगा, आपके बच्चों को भी परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, आपके नौजवानों को भी परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, आपके परिवार को बनाएगा परमेश्वर। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की इस अद्भुत गवाही को अपने जीवनों में रिसीव करें और तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें।
बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद है बहन, गवाही बहुत करंट दे रही है ये मैं कहा यूथ को हिला देगी ये। आज बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़का लड़के जो ड्रिंक एडिक्टेड है, स्मोक है, आपको पता ही है ना, ये बहुत बड़ा सीख है खासकर क्रिश्चियनिटी के लिए, है ना। बाइबल है नहीं पढ़ते, बहुत पैसा वेस्ट किया आपने, है ना। यीशु मसीह में कितना पैसा वेस्ट हुआ, वेस्ट होने से बच गया ना, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये है सबसे बड़ी, कोई पैसा नहीं लेता मेरा परमेश्वर, कोई कुछ नहीं है। ऑफरिंग द दशमांश वो परमेश्वर का हिस्सा है। पैसा पर के परमेश्वर का गुलाम है वो। हम जब परमेश्वर के साथ जाते हैं पैसा पर, लेकिन शैतान कैसे यूज करता है, बुरी आदत में, वेस्ट ऑफ मनी, सारा का सारा पैसा हम खुद अपने हाथों से शैतान को देते, ले और खा। लेकिन जब परमेश्वर की बातें आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि देना सीखे। ये गवाही बहुत बड़ी है, ये गवाही आपके जीवन में बदल देगी। आइए इस गवाही के लिए प्रार्थना करें। और कुछ आप भी कुछ बोलेंगे बच्चों के लिए, माइक दे दो, क्योंकि एक माँ की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आज मैं सब जितने नए बच्चे हैं, यूथ है, उनसे सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जिस तरह से मेरा बच्चा कभी बदल नहीं सकता था, मैं मान ही नहीं सकती थी कि बच्चा बदल जाएगा, इसका परिवार बिखर जाएगा, पर ईश्वर ने मेरे को एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है मेरे बच्चे को बदल के। इसलिए आप लोग सब बदल सकते हैं, सब आपका छूट सकता है। एक बार कोशिश करके ईश्वर के पास आके देखना, सब बदल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं, हाथ बढ़ाएंगे सब इस परिवार के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, हम ब्लेस करते हैं इन परिवार को, दोनों परिवार को ब्लेस करते हैं पिता। ये संगति तेरी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में तुम महान परमेश्वर है, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है पिता। आपने करके दिखाया पिता। एक माँ के आंसू, एक बेटे के आंसू, एक पत्नी की प्रार्थना, एक बच्चों की प्रार्थना आपने सुनी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस घर में तू उतर आया है पिता, ये घर, ये लोग तेरे है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस प्रेम के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ उस गवाही के लिए। ये गवाही जहाँ जाएगी पिता, जिसके घर में यूथ है, जवान है, टीनेजर, वो बदल जाएगा पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वर्ड नहीं है पिता, किस मुंह से कैसे धन्यवाद दे, इतना रोम रोम खिलावा है पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ वाक्य में पिता, इस सुंदर गवाही के लिए। इस जगह भी तेरी महिमा हो रही, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाइए, प्रभु आपको आशीष दे। तब वो वाक्य में परमेश्वर करके दिखाता है। आपने जो बयान करा, जिसने एडिट, वो आप पे तो बीत रही होगी ना, आप पे तो बीती है, आप पे तो कहता है जिस पे बीतती वही जानता है। आपको तो उम्मीद ही नहीं हो कि अपने पैसा पानी की तरह बहाया। पैसा रखा देता था सैटरडे संडे, 10,000 20,000 तो कुछ नहीं, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, जैसे जाना मूंगफली जैसा ले जाता खर्च करता है। हाँ बोलिए बोलिए, माइक दो। आ जाइए। जय मसीह की। सबको जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। ये वरुण, अभी आपने इसकी गवाही सुनी होगी, तो जब भी प्रेयर होती थी हम हमेशा इसे ले जाने की कोशिश करते थे। ये हमें बाहर तक छोड़ने जाता था और फिर कहता था कि मैं लेने आ जाऊंगा। तो एक दिन हम इसे ज़बरदस्ती करके ले गए कि प्रेयर तो ख़त्म हो गई है, आप सिर्फ पास्टर जी से मिल लो। और इन्होंने पास्टर जी से मिला, पास्टर जी ने एक बार इस पर ले हैंड प्रेयर करी और उसका नतीजा देखिए आपके सबके सामने। अब हम जाए नहीं जाए, वो खुद जाके पास्टर जी से पहले मिलता। तो उसके लिए मैं प्रभु का और पास्टर जी का धन्यवाद है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। कौन अब ये बहन ने जैसे गवाही दी है कि ये बहन वरुण की सासू माँ है, इनकी पत्नी की माता जी है वो। और हर एक माँ का यही है कि वो अपने परिवार को बचाना चाहती है, अपने बच्चों को बचाना चाहती है, तो वो उसी के लिए उनके जीवनों के लिए वो उन्हें प्रार्थना में लगातार लाने की कोशिशें करती थी। लेकिन ये भाई प्रार्थना में नहीं जाते थे और उन्हें छोड़कर वापस चला जाते थे। लेकिन लगातार इन्होंने, इनके प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे तक आती थी, भवन में आती थी, प्रार्थनाओं में हम इन्हें रखते थे, ये भी प्रार्थनाएं करती थी और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया कि ये भाई परमेश्वर आने लगे। एक बार आए और लहन प्रार्थना हुई, उनका जीवन बदल गया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा आदर जलाल देते हैं। एक बार फिर से ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद। निकालेंगे वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन खुल रहा है प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल आए। ये वचन यहाँ पे पढ़ा जाए, सुना जाए, तो पिता शैतान हमारे जीवन से चुराना ना पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 यानी कि 33वां वचन से पढ़ना। उसका 38 थी।
अब जहाँ जरा ध्यान से सुनना, वचन क्या कहता है। देखो बाइबल ही का ज्ञान है सबसे बड़ा, है ना। और प्रभु धन्यवाद आपकी गवाही के लिए। पहला क्या है, अब आप बच गए ना। बचने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी संगति। संगति ने आपको बचाया है। नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना, ठीक। नहीं आवाज आएगी। देखना ना, पढ़ना उसे। अभी जो मैं प्रार्थना करके आया यहाँ पे वचन क्या है, वचन है संगति। संगति, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारे उठना बैठक, हमारे पड़ोस में क्या है क्या नहीं है, ये सारी एक संगति को दर्शाता है। क्योंकि शैतान अब संगति की तरफ फंसा सकता है। संगति मतलब फ्रेंड सर्कल, है ना। कई चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी, है ना। एग्जाम्पल के रूप में, है ना, एक कुत्ता लाए थे, लोग लाए थे ना। अब इसी महीने की बात है, अभी की बात है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ शायद। संगति थी डॉग की, तुरंत परमेश्वर के मन परमेश्वर कहा कि नहीं ये शैतान का काम है। क्यों? संगति हो जाती तो टाइम वो पिल्ला खा जाता, है ना। उसको पालना, वो करना। कुछ बोलो। मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ दिखा ना, ये नैन्सी का फैमिली है। यहाँ पर इनके सिस्टर के वहाँ पे और एक कुत्ता लेकर आए थे 17,000 का, और वही उनसे नहीं पालते बना तो उन्होंने इन्हें दे दिया। जब इधर आया तो वो जब परमेश्वर के दास से बात की, हर एक काम हम परमेश्वर से पूछ के करते हैं, तो प्रभु के दास से पूछ के बात की तो वो तो था ही नहीं कि उन्हें रखना, क्योंकि हमारा अधिकतर समय परमेश्वर के लिए है, हम ना कि हमारा संसारिक जीवन हमारा है, ना हम संसार के हैं। तो उसे तो उन्हें हमने हमारे पड़ोसी को बिना पैसों में गिफ्ट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, अब जैस यहाँ लिया है इमरजेंसी में, और उनको पता था कि ऐसे डिसीजन आने वाला है, पता था ना, उनको पता था। क्योंकि देखो ये सब परिवार परमेश्वर से पूछ के चलता है, और मैं भी परमेश्वर से पूछ के चलता हूँ। जैसे ही नैन्सी ने फ़ोन मैसेज करा कि हमारे घर में लोग नहीं, डॉग आ गए, है ना, तो मैंने कहा लोग कैसे आ गए, वो डॉग लिखा था। तो जब पूरा तुरंत बता दिया परमेश्वर ने ABCD, बेटा ये शैतान की चाल है, ये उलझ जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने प्रचार सीखा है, पुलपिट पकड़ी है, तो टाइम होगा, क्योंकि टाइम इनका ही लगना है ना। और शैतान की पॉलिसी थी ये, तो पैसे भी थी ना, कोई टेंशन नहीं, आज्ञा मानी, एक आवाज़ निकली दे दो, इमोशनल नहीं, तुरंत उन्होंने बिना संकोच पैसा वैसे देके पड़ोस में दे दिया और मुंह मोड़ लिया। क्या था? वो संगति थी। संगति से बचना। अगर वो संगति हमारी, कभी हम सोचते हैं इंसान की, कई बार जानवर की संगति, हमारी फ़ोन की संगति, यूट्यूब की संगति, इंस्टाग्राम की संगति हमारे ले डूबेगी। हमारे पड़ोस में संगति कैसी है, कई बार हम पड़ोस में ज़्यादा जाते हैं। हमें पता होना चाहिए जब हम मसीह में हैं हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। आज का वचन यही दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि अब बच गए ना तो शैतान आपको क्या करेगा? संगति। देखो क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ो बहन। धोखा न खाना, धोखा ना खाना, पहला वर्ड धोखा ना खाना, है ना। फिर बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़, और अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार सकती है ना। लेकिन कैसे? मैं हमेशा फोन प्रार्थना के टाइम में बोलता हूँ फोन साइलेंस, आज इस बार नहीं बोला, और मुझे पता फोन बजेगा ही बजेगा। 10 साल फोन ना आया ना, नहीं आएगा, प्रार्थना का टाइम आना ही है उसे, और ये तो रिकॉर्ड है। शैतान का पहला पॉइंट है यही संगति है ना। आगे संगति देखो, जैसा वचन बोलता है परमेश्वर वैसी लाइफ दिखाता है। यहाँ लिखा है धोखा ना खाना, धोखा मत खाओ, धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार सकती है। कैसे? लेकिन अच्छी संगति ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई ऐसा इंसान बैठ जाए एक जो बुरा है, तो हमारी संगति में वो लम जाएगा ना, ये तो दम घुटेगा उसको, ये चले जाएगा जैसे आप आते थे, है ना। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान इतने सारी मजोटी में बुरी में बैठ जाए तो संगति आ जाएगी। अब हमें देख रहा कि हमारी संगति किसके साथ है। जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ हुई, आपको जीवन मिल गया, है ना, आपको जीवन मिला ना। संगति का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर, ये भाई भी जानते हैं, ये एग्जाम देते हो ना। संगति का बहुत महत्वपूर्ण है वचन में, हमारी लाइफ में। अगर हम चोर नहीं है और चोर की संगति कर रहे हैं तो क्या होगा? चोर कहला जाएगा ना। चोर का सामान रखा है तब भी हमको चोर कहला जाएगा। आज यही जब परमेश्वर ने जब आपने जीवित संगति करी तो आपको क्या मिला? जीवन मिला। इस फूलों को अगर आग के समान रख देंगे, आग के पास रख देंगे, उससे क्या होगा? मुरझा जाएंगे। अगर हमारी संगति उन लोगों के साथ है जो पाप में है तो हम भी मुरझा जाएंगे। हमें वचन सुना के वापस आना है। आज परमेश्वर क्या क्यों करता? हो सकता है शैतान आपके दोस्तों को उनमें से निकाले, चल वरुण आ जा, कि शैतान का पॉलिसी है ये आपको गिराना। याद रखना, आपको भी कह रहा हूँ, शैतान की पॉलिसी है आपको दोस्तों में इमोशनल नहीं होना है। बस तो फोन पे आता, बाकी मैं फोन ही नहीं उठा, फोन ही इग्नोर आते ना, आपने बताया तो नहीं था,
है ना, यही प्रभु ने वचन दिया। वो आएंगे, वो आपको खुद पैसे दे के जाएंगे, गाड़ी भी ले आएंगे। संगति से बच के रहना बहुत बड़ा है ये, संगति ना बुरे लोगों की। कई बार मैंने कहा ना, कई बार हमारे जीवन में एक इमोशनलपन आता है, चल दोस्त की शादी तो है, चले जाते एक बार, और वहां फंस गए। जो एक बार 3 बताता हूं आपको, 3 झूठ शैतान के। सुनो, शैतान पहला क्या कहता है, क्या कहता है? कोई नहीं देख रहा, कर ले, है ना। क्या कहता है? कोई नहीं देख रहा, कर ले पाप। उसे पता है परमेश्वर देख रहा है ना। दूसरा क्या कहता है? आखिरी बार कर ले, कल से छोड़ दियो, है ना। आखिरी बार कर ले, कल से छोड़ दियो। क्या मतलब? आखिरी होगी नहीं, शुरू कर देगा। और फिर क्या कहता है? पहली बार है, कर ले, मत पियो, एक बार कर ले, उसे एक बार करके लाइफ टाइम करेगा। इस 3 झूठ से, और ये संगति का ही असर है। शैतान खुद नहीं आएगा, है ना। शैतान खुद नहीं आएगा। शैतान जानते हो, है ना, वो मनुष्य को लेकर आएगा, वो दोस्त को लेकर आएगा। आज हमारी सर्कल कैसा है, हम कहाँ बैठते हैं? वचन कहता है कि अपने पैर अपने पड़ोसी की तरफ बार बार जाने से रोकना। कहता ना वचन, बड़ा बार जाने से तू घर में ना जाना। क्यों? क्योंकि कहीं शैतान वहां ना पकड़ ले। हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो शैतान में हो, आपको देखकर वो बदले। आपको वहां नहीं जाना, बल्कि उनको यहाँ लाना है। 2 बहनें प्रचारक थी, 2 बहनें, जीवित गवाही है ना, गवाही नहीं एक दृष्टांत है। 2 बहनें बड़ी प्रचारक थी और हॉस्टल और प्रचार करती थी, और उनके सामने ही 2 बॉय वहाँ पे आ गए हॉस्टल में, और वो पीने खाने लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम जब दीदी प्रचार करते हैं, उन्होंने कहा बेटा परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं कर रहा, उनको यहाँ आके प्रार्थना करते हैं। और हो गई एक बार प्रार्थना करके आ गए। लेकिन छोटी के मन में क्या आ रहा था, बार बार वहाँ जाके प्रार्थना करनी है, उनको समझाना है, बार बार घर जाना है। उसकी जिद थी, और करते करते क्या हो गया, एक दिन वो भाई की हो गई। क्योंकि जहाँ तक वो होगा ना, वहाँ इंसान ढलान अपने आप पानी हो जाएगा। हमें संगति का ख्याल रखना। क्यों कह रहा हूँ संगति? हो सकता है शैतान आपके बीच में किसी तीसरे को लेकर आए जो आपके मन में फूट डाला दे। अरे वरन तो अभी भी नहीं सुधरा, ये संगति नहीं करना। अरे देख खुशबू तो अभी भी ऐसी है, ये शैतान की पॉलिसी है। इसलिए आज परमेश्वर संगति का वचन दिया है। जब हमारे बीच में तीसरा इंसान आ जाता है शैतान में, वो हमारे दिल में फूट डला देता है। धोखा ना खाओ, क्योंकि आप दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है। शैतान तो बीच में आएगा ना। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चीजों को बिगाड़ सकती है। अब बुरे में क्या क्या है? बुरी संगति, धोखा ना खाओ। मनुष्य नहीं, हमारा फोन भी हो सकता है, हमारा इंस्टाग्राम भी हो सकता है, हमारा यूट्यूब भी हो सकता है, हमारा वो एटीट्यूड भी हो सकता है। कोई भी हमारी संगति ऐसी है जो हमें क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उसे छोड़ दो। वचन कहता है कि तेरी आँख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दो। आज आपको देखना है, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपको कोई भी हो, रिश्तेदार हो, अगर वो हमें ठोकर खिला रहा है तो उसके घर नहीं जाना है। प्रचार वो आपको देख के आएंगे, लोग आपको देख के आएंगे, अपना पाएंगे। वरुण तू कैसे होती जैसे ये दोनों भाई आए, है ना। परमेश्वर बदलता है ना। लेकिन अब आपको बुलाए, अरे वरुण तू कोल्ड ड्रिंक पिलाए, हमारे साथ बैठ, नहीं बैठना है, फंस जाओगे। आपको भी कह रहा हूँ, है ना। और संगति नहीं करनी है। अभी जब बताया गया था उसके बाल का जिक्र हो रहा था, है ना, वो संगति थी, है ना। अभी कहता वहाँ ऐसा कर दिया नहीं ना, तो ना ही यहाँ पे बहुत है, कोई टेंशन नहीं, तो ठीक है नहीं। और ये एक वही संगति है। दिमाग क्या करेगा, अरे एक ही बार तो करके देख ले, कोई बात नहीं। आप जाओगे वहाँ से वापस कैसे आओगे? उसके साथ ही आओगे फिर। तो बिल्कुल आप, क्योंकि आपके साथ क्या हो गया, जब हम एक आगे बढ़ाते हैं तो शैतान हमारे विरुद्ध में हो जाता है। तो सबसे बढ़िया संगति, आप संगति में रहो, प्रार्थना में रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के साथ रहो। कौन सी संगति है? वचन की संगति। जैसा मैंने पहले एक वचन पढ़ा था, आपके घर में 2 बार वही वचन दिया प्रभु ने ना, मुर्दे वाला। मुर्दों की संगति मुर्दे बनते, यीशु मसीह संगति में जीवित बनते। अभी तक आप मुर्दों की संगति कर रहे थे, प्रार्थना नहीं थी, सबको तो मुर्दे हो गए थे। जब आपने उन सबको छोड़ा और परमेश्वर को पकड़ा तो जीवित हो गए ना। ये चेहरा कहाँ था आपका पहले? है ऐसी ब्लेसिंग थी नहीं। पहली बार तो बिल्कुल नहीं, दूसरी बार आपको समझ तो आया, तीसरी बार देखो परमेश्वर क्या कर दिया। ये परमेश्वर का गॉड गिफ्ट है जो उस बेटे को बचा लिया। परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी है। जो श्राप था परमेश्वर ने वो तोड़ दिया। श्राप जो होता है ना, वो लेन देन में टूटता है। जैसे आपने परमेश्वर ने अपना बेटा देके इस पृथ्वी का श्राप खत्म कर दिया, वैसे ही जब आपने संगति कर पहला कदम उठाया तो परमेश्वर इस घर का श्राप खत्म कर दिया। अब हर चीज पे खुदा का अधिकार है, बस बच के रहना। हमारी संगति हमें ले डूबती है। अगर हमारी संगति आज, क्योंकि वचन कहता है अधूरे सुधार से वित्ती। जब एक घर, अब आपको पता है अब तो मैं ठीक हो गया, अब क्या टेंशन है, ये गलतफहमी मत करना, है ना। अब तो कोई चिंता ही नहीं है, अब मैं छोड़ चुका हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और आप फिर अपने उसमें चले गए, प्रार्थना भी बंद हो गई, सब कुछ हो गया, पैसा भी आ रहा है, नौकरी भी हो गई, तो क्या करेगा?
7 गुना कब्जा करेगा। जो आत्मा गई है ना, वो 7 को लेकर आएगी। चल चल उस घर में चलते, खाली पड़ा है, प्रार्थना नहीं हो रही। 7 गुने का मतलब है एक वो थी और 7 लेकर आएगी। और लिखा है उसकी दशा पहले से बुरी हो जाएगी अगर हम ये संगति छोड़ते तो। कुल मिला के बुरी संगति से बचना है, अपने आसपास बाड़ा बांधना है, हमारे घर में कोई, हमारे पड़ोस में कोई, हमें वहाँ जाने से रोकना है। अपने आप को, परमेश्वर मुझे वचन देता है, मुझे बता आज को कौन सा वचन था, लेकिन कहा कि ये संगति में बस कह रहा है बस, क्योंकि अब जवान लोग हो, वो संगति शैतान तुरंत दोस्त में फंसा देता है, एकदम इमोशनल करवा देगा। और पहला नियम यही था यहाँ का, इमोशनल नहीं होना, ब्लैकमेल कर दोगे, ठीक है। तो अपने आप को क्या करना है, संगति कैसे करनी है, परमेश्वर के साथ, इसके साथ जितना हो सके वचन पढ़ो। है कुछ भी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, है ना। अपने दिल दिमाग पे ना इसकी भी संगति नहीं, कौन क्या कह रहा है कौन कहना नहीं, ये 2 परिवार है आपके, आपको बदलना है और बचाना है ना। कितनी गवाही है, गवाही झूठी नहीं है, पूरी दुनिया सुन रही है ना। तो यहाँ को बैठ गया, वहाँ बैठना, मैं देख रहा हूँ, मैं कहाँ चला तो पूरी दुनिया सुन रही है गवाही, है ना। ऐसा कोई पुलपिट पे नहीं देख सकता, ये भी परमेश्वर का घर है ना, रो के आंसू के साथ, है ना। ये नौजवानों का भी एक बहुत बड़ा वो है कि अपने घर को बचाने के लिए एक पति खड़ा है। नहीं तो बहुत लड़कियां है कि नहीं, पैसा है कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको कितना प्रेम करता है, घर से कितना प्रेम करता है। ये प्रेम नहीं तो ना, मैं उस दिन आंसू देखे थे, आंसू रोया था ये भाई, और आज भी देखो परमेश्वर का इनकी आंखों में आंसू है खुशी के। ये संगति का असर है, आप भी संगति में आओ, हमेशा आशिक गई, ठीक है। संगति का असर है ये। आप सब नहीं पता क्यों खुश हूं मैं, यहाँ जवान बैठे हैं, यूथ है यूथ, और यूथ के चाहिए हमें। अब फौज हो फौज, आज कितने लोग आपको देख के बदलेंगे, कितने लोग कम बैक करेंगे, कितनों के लिए आदर्श बन गए आप। अपना सोशल मीडिया को परमेश्वर इस्तेमाल करो, अपने फोन को परमेश्वर के लिए, जो पैसा वेस्ट कर रहे थे परमेश्वर के लिए दो उसमें, ताकि लोग जैसे आप बचे वैसे लोग बचे। आज से आपकी संगति ये है, इससे चुपके रहोगे ना। पानी का जहाज देखा है, पानी का जहाज देखा है, डूबता नहीं ना। और चुंबक क्या होती है, मैग्नेट देखिए, पानी में डालो तो इसे अमेरिका मुंबई से अमेरिका भेजना कैसे जाएंगे, चुंबक कैसे जाएगी, जा सकती है, नहीं जा सकती ना। और पानी में जहाज चुपका दो तो पानी का जहाज है ये, चुपक जाओ उसके साथ, हर चीज़ से पार हो जाओगे, हर चीज़ से। जो नहीं था वो आएगा। बहन को सुबह बोल देता, ये साल आपकी रिकवरी का है, आमीन। और होगा जो खोया, बस पर ईमानदार वफा, हम ईमानदार, मेरा परमेश्वर वफादार है। आपके हर चीज़ को है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, आपका बेटा, वो दिया है परमेश्वर ने आपको, और ये आपका नहीं है, परमेश्वर का है। अब परमेश्वर का है ये, क्योंकि जब हम परमेश्वर के कुछ करते हैं ना तो परमेश्वर हमारे लिए करता है। आपने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने क्या कर दिया, सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर की सेवा करोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ हर एक जवान खड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, वाक्य में प्रभु जी जवान लोग हैं पिता, और संगति का सबसे बुरा असर पड़ता है पिता जब हम बुरी संगति में बैठते हैं। हमारे दिल दिमाग में बुरी संगति, हमारे फ़ोनों में बुरी संगति, हमारे इंटरनेट में बुरी संगति, हमारे यूट्यूब पे बुरी संगति पिता, हमारी माइंड में बुरी संगति, तो हम बिगड़ जाते पिता, हम बिगड़ जाते पिता। परमेश्वर पूरी तरह से पिता परमेश्वर घर तहस नहस हो जाता है पिता, बिगाड़ देती है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रार्थना से भी पिता दूर कर देती है, सब चीज़ से दूर करती है, लेकिन जब हम तेरी संगति करते हैं तो बदल जाते पिता, बदल जाते पिता। जब एक मुर्दा भी तेरी संगति में आता तो जीवित हो जाता है पिता, और एक जीवित इंसान जब पाप की संगति होता है तो पिता बिगड़ जाता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, वचन के द्वारा आपने हमें बचाया, बताया और समझाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद जहाँ पे जवानों का पिता इतना बड़ा पिता तूने तोहफा दिया, इनको मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो सुनेगा वो सेम नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो वाक्य में ना बिगाड़ने का मतलब बिगाड़ देती है बुरी संगति, है ना। हमारे दिमाग में भी बुरी संगति चलती है, इंसान अपने आप से भी बुरी बुरी सोचता रहता ना, बेफालतू में ख्याल आते रहते हैं, जैसे पहले आपको आ रहे थे, है ना। शैतान ये करता है, लेकिन आज से आपके ख्याल, आपके मन, आपकी चित्त पे परमेश्वर कब्जा, बस छोड़ना नहीं, परमेश्वर को छोड़ना नहीं, क्योंकि जब आशीष आती है ना तो इंसान सबसे पहले परमेश्वर को ही छोड़ता है। जो टाइम नहीं मिलेगा, काम हो गया, बिजी हो गए, कभी मत छोड़ना। लेट कब हो जाता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। आइए प्रार्थना करूंगा, खड़े हो जाओ। आंखें बंद करें सब। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरी बेटी को पिता आज एक माँ के आंसू दुनिया ने देखे पिता, और इस खुशी के आंसू, पहले दुख के आंसू थे पिता, लेकिन तूने खुशी के आंसू दिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, इस
वचन के द्वारा तूने अपनी बेटी को बदला पिता। जब तेरी बेटी ने तेरे वचन को पिता गले से लगाया तो तूने पिता इनके बेटे को बदल दिया। मैं कोई धन्यवाद करता हूँ, एक माँ की प्रार्थना सुनिए पिता, एक माँ के आंसू देखे और एक लंबी उम्र दी। धन्यवाद करता हूँ। अब इनका शैतान कोई हिस्सा नहीं, बीमारी कोई हिस्सा नहीं, बुरी आदत कोई हिस्सा नहीं पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ फूलेंगे फलेंगे यीशु मसीह के नाम में, और ये साल की रिकवरी का है यीशु मसीह के नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम, और ये जगह भी पिता तेरी है, ये तेरी कहलाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते पिता, दोनों जनों को मैं सौंपता हूं पिता। इन दोनों के द्वारा तूने बड़े बड़े काम करने हैं पिता परमेश्वर। अब ये युद्ध दूसरे को युद्ध को बचाने वाला बने पिता। मैं दोनों को ब्लेस करता हूँ तेरी उपस्थिति में। और पिता परमेश्वर इन दोनों पति पत्नी मैं सौंपता हूँ प्रभु जी पिता। ये तेरी संतान है, तूने जोड़ा है। शैतान, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी और शक और डाउट की आत्मा दूर करना पिता। हर वो बुरी इंसान की आत्मा दूर करना जो उनके बीच में आना चाहता है, मैं कैंसिल करता हूँ। दोनों को तेरे पवित्र डोरे से बांधता हूँ आज पिता परमेश्वर। अब इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी, कोई गुस्सा, कोई क्रोध आने पाए पिता। इस बच्चे को जो तेरी आशीष है, जो तूने नाम दिया है, वो नाम बना रहेगा पिता। ये तेरी संतान है, मैं इन सबको ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी संगति में आते तेरी बेटी के जीवन में तूने बड़े काम करे पिता। तेरी बेटी ने तुझे देखा है पिता, उस आशिकम को देखा है पिता। मैं कोई धन्यवाद करता हूँ। तेरी बेटी हंसती रहे पिता, और जो काम पेंडिंग है वो सब पूरे होंगे। तूने घर को बचाया पिता, तूने इस टूटे घर को एक किया है तेरी बेटी के द्वारा, तूने चंगाई दी। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आशी चुका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता यूथ है इसके अंदर पिता, तेरा अभिषेक है पिता, ये पहचाने तुझे पिता, और आगे बढ़े प्रभु जी। हर नेगेटिव पावर, हर बुरी सोच, बुरी शक्ति को, हर वो आत्मा जो तूने नहीं भेजी, सब कैंसिल करता हूँ पूरी तरह से। ये आज़ाद हो सके, तेरी महिमा करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये तेरा वो बेटा है पिता परमेश्वर जो तुझसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर। दोनों को मैं सौंपता हूँ प्रभु जी। दोनों घरों में तेरी उपस्थिति है, उनकी हर वो जरूरतें पूरी करना और इनके जीवन की गवाही पूरी दुनिया को सुनाना। मैं इन दोनों परिवारों को ब्लेस करता हूँ पिता। ये आगे बढ़े, फूले फले और फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के इस प्रोग्राम के लिए धन्यवाद करते हैं। सबको तूने सुना और अद्भुत गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। जो सुनेगा उसका जीवन सेम नहीं रहेगा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यहाँ लाने के लिए। तो आइए मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे, खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद करेंगे आज की सारी संगति के लिए, और धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर इस घर को बचा के स्वर्ग में खुशी मनाई। धन्यवाद करते उड़ाव पुत्र की तरह एक बेटा वापस आ चुका परिवार के साथ। धन्यवाद करेंगे जैसे ये बदला है बहुत लोग बदले। धन्यवाद करेंगे पिता आज इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद गवाही के लिए, धन्यवाद पिता यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद पिता इस घर को बचाने के लिए। अब ये घर के द्वारा बहुत लोग बचाए जाएंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सारी संगति के लिए पिता, वर्शिप के लिए, प्रार्थना के लिए, सुंदर गवाही के लिए, वचन के लिए पिता। और एक बार फिर से पिता इस घर को, घर के लोगों को, तमाम लोगों को पिता तेरा मैं सौंपता हूँ। ये घर अब प्रार्थना घर के लाए, जब हमारा फिर से आना हो तो और बड़ी गवाही ये पिता यहाँ पर हो। ये होगा, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ के ईंट पत्थरों पे, यहाँ की हर संपत्ति पे तेरा कब्जा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। एक बार फिर से प्रार्थना करते सभी जनों के लिए जितने भी तेरी पिता यहाँ पे तेरे लोग आए पिता, अपना समय निकाल के हमने, ये हमारा समय नहीं तेरा समय था। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारे परिवार के लिए जो तूने दिए, कंधे से कंधा मिलाकर तेरी सेवा कर रहे हैं। जितने भी लोग देखे वो इंदौर भवन का हिस्सा बने, जीवित चर्च का हिस्सा बने, ताकि उनके जीवन में ऐसी गवाही आने पाए पिता। हम तो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन घर आपका है, यहाँ के लोग आपके, सदैव यहाँ रहना, हमारे भी जाने सहायता करना, और आगे आगे के प्रोग्राम जो खाने पीने का उसमें भी तेरा हाथ में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की जय।